खोजते फिरते हैं संबंधों में, संपत्ति में, व्यवस्थाओं में, लेकिन अस्थायित्व कहीं मिलता नहीं, सब सरकता चला जाता है। कहां खोजे उस शाश्वत को जो कभी बदलता नहीं, कहां ढूंढे उस सत्य को जिसको कभी साबित नहीं किया जा सकता है। परिवर्तन हमेशा असुरक्षित करता है, ऐसा क्यों? हर एक व्यक्ति बाहर ही खोजता है और बाहर खोजते खोजते समाप्त हो जाता है, अपने अस्तित्व का समापन कर देता है। हम जहां खड़े हैं, जहां हमारा अस्तित्व है, जो हमारा होना है, वहीं खजाने गड़े हैं सत्य के, और हम शास्त्रों में खोजेंगे, गुरुओं के चरणों को पकड़ेंगे, शब्दों में खोजेंगे, सिद्धांतों में खोजेंगे, और वहां कभी नहीं जहां हम हैं। हमारा अस्तित्व वर्तमान में है, हम कभी भी वर्तमान में नहीं खोजते हैं। हर एक व्यक्ति या तो भूतकाल में उलझा रहता है या भविष्य की चिंता करता है। जीवन वर्तमान में है, लेकिन कभी भी वो वर्तमान में आने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि वर्तमान में उसे कार्य करना है, वर्तमान में उसे कर्म करना है। कोई गीता में खोजेगा सत्य को, कोई कुरान में, कोई बाइबल में, कोई महावीर के पास, कोई बुद्ध के पास, लेकिन कभी कोई वहां फिक्र नहीं करेगा जहां वह है, जहां वह खुद है, यानी अपने स्वयं के भीतर कभी भी कोई खोजता नहीं है। दुनिया के हर कोने में तलाश जारी है, खोज जारी है, हर एक व्यक्ति खोजी है। मनुष्य को जहां प्रकाश दिखता है, उधर वो खोजना चालू कर देता है। कभी भी स्वयं के भीतर नहीं झांकता, क्योंकि स्वयं के भीतर जब झांकेगा, देखेगा, तो सबसे ज्यादा परेशान पाएगा। लेकिन सत्य स्वयं के भीतर छुपा है, और सत्य जब भी मिलता है तो वही मिलता है जहां हम हैं, यानी स्वयं के भीतर। चाहे बुद्ध को मिले तो किसी और के पास नहीं मिलता, अपने भीतर मिलता है। और चाहे महावीर को मिले तो किसी के पास नहीं मिलता, अपने भीतर मिलता है। और चाहे क्राइस्ट को मिले तो किसी के पास नहीं मिलता, अपने भीतर मिलता है। सत्य जब भी मिला है तो स्वयं के भीतर मिला है, कभी बाहर जगत में नहीं मिला। और जिन्हें भी कभी मिलेगा भविष्य में, अपने भीतर ही मिलेगा। और हम सब बाहर ही खोजते खोजते समाप्त हो जाते हैं, इसीलिए उसे उपलब्ध नहीं कर पाते। सत्य कोई वस्तु नहीं है कि बाहर गए खरीद लाए, बाहर खोजे और मिल गया। सत्य तो स्वयं के भीतर है। स्वयं के भीतर यात्रा करनी होगी, स्वयं को जानना होगा, स्वयं के भवसागर में डूबना होगा। जब ये सारी प्रक्रियाएं पूरी होंगी, सत्य स्वतः घटने लगेगा, और एक अवस्था के बाद मन और चित्त दोनों शांत हो जाएंगे। सत्य का दर्शन स्वतः स्वयं के स्वरूप में होगा, जो कभी अंत नहीं होता है। उस जमीन को खोदना है जहां हम स्वयं खड़े हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति बाहर की दुनिया, बाहर की जमीन खोद रहा है, जहां उसे कुछ भी नहीं मिलने वाला। सत्य है तो स्वयं के भीतर है, इसीलिए किसी और से मांगने से नहीं मिल जाएगा। आप किसी से मांगते रहिए, मुझे सत्य दे दो, एक दिन का उधार दे दो, 2 दिन का उधार दे दो, 1 माह का उधार दे दो, कोई नहीं दे पाएगा आपको सत्य उधारी पे। सत्य की कोई भीख नहीं मिल सकती, कोई भिक्षा ही नहीं होती है सत्य की।
सत्य उधार भी नहीं मिल सकता, सत्य कहीं से सीखा भी नहीं जा सकता, सत्य को कोई सिखा भी नहीं सकता है, क्योंकि जो भी हम सीखते हैं वह बाहर से सीखते हैं, दूसरों को देखकर हम सीखते हैं। जो भी हम मांगते हैं वह बाहर से मांगते हैं। सत्य पढ़कर भी नहीं जाना जा सकता है, क्योंकि जो भी हम पढ़ेंगे वह बाहर से पढ़ेंगे, जो भी हम मांगेंगे उसको बाहर से मांगेंगे, जो भी हम खोजेंगे उसको बाहर से खोजेंगे, जो भी हम प्राप्त करेंगे उसको हम बाहर से प्राप्त करेंगे। इन्हीं कारण सत्य कभी बाहर की दुनिया में उपलब्ध नहीं होता है। सत्य है हमारे भीतर, ना उसे पढ़ना है, ना मांगना है, ना किसी से सीखना है, उसे सिर्फ खोदना है। स्वयं के भीतर एक गहरी यात्रा करनी है, स्वयं के भीतर बंजर वाली भूमि पर जुताई करनी है, सिंचाई करनी है। उस जमीन को खोदना है जहां हम खड़े हैं, जहां स्वयं का केंद्र है, तो वे खजाने उपलब्ध हो जाएंगे जो सत्य के खजाने हैं। सत्य के खजाने स्वतः अपनी आप उपलब्ध हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात कि जीवन नित्य बदल रहा है, परिवर्तन ही संसार का नियम है, और जो स्वयं के भीतर परिवर्तन नहीं ला सकता उसका जीवन व्यर्थ है। ख्याल रखना, प्रेम और घृणा में बड़ा फासला नहीं है। प्रेम घृणा बन सकता है, घृणा प्रेम बन सकता है, दोनों शर्तें एक साथ चलती हैं। आपने देखा होगा कि बहुत प्रेम रहता है, गहरा प्रेम, लेकिन कुछ पल बाद, कुछ क्षण बाद घृणा हो जाती है। एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, एक दूसरे से बातें करना नहीं पसंद करते हैं। कई बार घृणा रहती है, कुछ ऐसा संयोग घटित होता है कि एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल हो जाता है। घृणा और प्रेम रूपांतरित हो सकते हैं। तुमने देखा नहीं है, दोस्त ही तो दुश्मन बन जाता है। क्या दुश्मन किसी का पैदा होता है जन्म से ही? नहीं, जिससे दोस्ती होती है वही बाद में दुश्मन बन जाता है। तो प्रेम कब घृणा बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। कुछ कहना इस विषय में सही भी ना होगा। तुम प्रेमियों को नहीं देखते, पति पत्नी सुबह बैठे थे कितने मगन, और सांझ झगड़ा हो गया, एक दूसरे को मिटा डालने पर तत्पर हो गए, और कल सुबह फिर आनंदित है और फिर साथ बैठे हैं, चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, सूरज की किरणें जो बिखेर रहा है उसको देख रहे हैं। तुम प्रेम और घृणा का यह खेल नहीं देख सकते। धूप छांव की तरह यह खेल चलता है, जैसे धूप और छांव, कभी धूप कभी छांव, वैसे कभी प्रेम कभी घृणा, यह खेल चलता रहता है। तुम कभी भी इस खेल को गहराई से नहीं देख सकते हो। बाहर की शुद्धि होने पर सत्य की शुद्धि होती है ऐसा जरूरी नहीं है, अंदर की शुद्धि होने पर सत्य की शुद्धि होती है। सत्य एक दिन की प्रक्रिया नहीं है कि आप एक दिन में सत्य को प्राप्त कर लो। सत्य के लिए आपको नित्य स्वयं के भीतर यात्रा करनी है। परिवर्तन असुरक्षित करता है, ऐसा क्यों? क्योंकि मनुष्य खोजता फिरता है संबंधों में, संपत्ति में, व्यवस्थाओं में, रिश्तों में, लेकिन अस्तित्व कहीं मिलता नहीं। सब सरकता चला जाता है, फिसलता चला जाता है। जैसे कोई रेत को मुट्ठी में बंद करना चाहे, पानी को मुट्ठी में कैद करना चाहे, हवा को मुट्ठी में रखना चाहे, नहीं रख सकता है, नहीं कैद कर सकता है, नहीं बांध सकता है। कहां खोजे उस शाश्वत को जो कभी बदलता नहीं? उसको कभी आप बाहर की दुनिया में नहीं खोज सकते हो, क्योंकि बाहर की दुनिया में जब आप खोजोगे तो आप व्यर्थ में कंकड़ पत्थर खोजते फिरोगे। जिंदगी तो बिल्कुल क्षणभंगुर है, एक पल की, एक क्षण की।
अभी सांसें चल रही हैं, अगले पल सांसें ना चलें, किसको पता है? किसी को नहीं पता। कोई कितना भी बड़ा ज्योतिषी हो, उसको अपने आने वाले कल का, आने वाले पल का नहीं पता होता है। यही तो जीवन है। वहां कोई चीज स्थिर होती नहीं, टिक नहीं सकती, टिकना वहां होता ही नहीं है, क्योंकि जो नित्य बदल रहा है वहां पर टिकना कैसे संभव है? जो हर पल घट रहा है, घटित हो रहा है, वहां पर टिकना कैसे संभव है? अगर इसे ठीक से समझ लें तो जिंदगी की तमाम मुश्किल परिस्थितियों से बाहर आ जाएं। क्षणभंगुर है जगत चारों तरफ, चारों तरफ परिवर्तन ही परिवर्तन है, क्योंकि संसार का नियम परिवर्तन है। हम इस जगत से डरकर अपना एक शाश्वत मन का जगत बनाने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि मेरी अब मन की एक दुनिया हो, सिर्फ कल्पनाओं की दुनिया, इमेजिनेशन की दुनिया। उसमें हम जो भी कल्पना करें, जो भी इमेजिन करें, और उसी में हम खोए रहें। तो कभी काल्पनिक दुनिया, इमेजिनेशन वाली दुनिया मन की, वह टिक नहीं सकती। किसी का नहीं टिकता है तो आपका क्या टिकेगा? हम खुद क्षणभंगुर हैं। एक पल जीवन, अगले पल मृत्यु, जैसे एक पानी का बुलबुला। कब वो बनेगा, कब वो फूटेगा, उसे खुद नहीं पता होता है। बनाने वाला यह मन क्षणभंगुर है। जो ये काल्पनिक दुनिया बनाता है मन, वो भी क्षणभंगुर है। उसे अगले पल कुछ और याद आया, उस दुनिया में चला जाएगा वो। इससे कुछ भी नहीं बन सकता है, ना ही बनेगा और ना ही बना है। और जिस सामग्री से यह बनता है वह भी क्षणभंगुर है। वो भी एक पल की है, एक क्षण की है। लेकिन अगर हम क्षणभंगुरता में गहरे देखने में सफल हो जाएं, हमारा विजन क्लियर हो, स्पष्ट हो, हम क्षणभंगुरता के विपरीत कोई शाश्वत जगत बनाने की कोशिश ना करें, बल्कि क्षणभंगुरता में ही आंखों को पैना गड़ा दें, तो क्षणभंगुरता के पीछे ही, परवाह के पीछे ही वह जो अनिश्वर है, वह जो परमात्मा है शाश्वत, वह दिखाई पड़ जाएगा। उसे हम स्वयं देखने लग जाएंगे। सब कुछ सतत नित्य बदल रहा है, कुछ भी अस्थाई नहीं है इस संसार में। तथागत गौतम बुद्ध जी ने कहा था, संसार में परिवर्तन, संसार अनित्य है, हर पल हर क्षण बदल रहा है, क्षणभंगुर है। ना तो रिश्ते, ना नाते, ना कोई वस्तु हमेशा स्थिर रहेगी। एक ही नदी में दो बार उतरना असंभव है। कभी भी एक ही नदी में दो बार नहीं उतरा जा सकता है। यह वाक्य देखने में बड़ा पेचीदा लगता है कि कैसे एक नदी में तो दो बार उतर सकते हैं। हकीकत में एक बार आप उतर गए, दोबारा उस नदी में आप नहीं उतर सकते हैं, क्योंकि अस्तित्व में सभी कुछ क्षणभंगुर है। अस्तित्व में सभी कुछ क्षणिक है, एक पल में है, दूसरे पल खत्म हो जाएगी। और सभी कुछ क्षीण हो जाता है, बदल जाता है, सभी कुछ परिवर्तित होता है। कुछ भी शाश्वत नहीं मालूम होता है सिवाय परिवर्तन के। सब कुछ परिवर्तित होता है सिवाय परिवर्तन के, क्योंकि परिवर्तन का नाम ही परिवर्तन है, तो वो तो स्वयं में परिवर्तन लाएगा। आपने देखा जन्म से लेकर मृत्यु तक कितने परिवर्तन होते हैं। बाल्यावस्था, शिशु अवस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ अवस्था, वयस्क अवस्था, वृद्धावस्था, और ये अवस्थाओं में भी कर्मिक परिवर्तन होता है। एक ही बदलाहट की स्थिर बात है, जो भी है वह दूसरे क्षण भी वही नहीं रह जाता, दूसरे क्षण वो बदल जाता है। कभी भी कुछ भी नित्य नहीं रहेगा, शाश्वत नहीं रहेगा। हर पल वह बदलेगा, हर पल वह परिवर्तित होगा। एक ही नदी में दो बार उतरने का तात्पर्य कि जब आप पहली बार उतरेंगे जल की धारा और जल दूसरा होगा, जब आप दूसरी बार उतरने जाएंगे वह धारा ना होगी, ना वो जल होगा। आप
उतरेंगे तो जरूर, वो जल कहीं दूर आगे निकल गया होगा, वो धारा टूट गई होगी, दूसरी धारा आ रही होंगी। इसीलिए एक ही नदी में दो बार उतरना असंभव है। जीवन की नदी भी वैसी ही सतत है, वैसा ही बहाव है। जीवन में भी दोबारा उसी जगह खड़े होना असंभव है और दोबारा वही देखना भी असंभव है जो देखा। सुबह सूरज तो दूसरा होता है, जमीन दूसरी होती है, वृक्ष दूसरे होते हैं, आकाश दूसरा होता है, आप भी दूसरे होते हैं। रात जो सोया था वही आदमी सुबह नहीं जगता। आपकी जीवन धारा भी बह रही है, प्रतिपल बह रही है, प्रतिक्षण बह रही है। आप में भी सब बदल जाता है। आप कभी ख्याल किए हैं, अगर माँ के पेट में जो आपकी तस्वीर थी पहले दिन, माँ के पेट में जो अणु निर्मित हुआ था, जो कि आप आज हो गए हैं, अगर वह आपके सामने रख दिया जाए तो आप इन आंखों से उसे देख भी ना सकेंगे। बड़ी खुर्दबीन की जरूरत पड़ेगी और फिर भी कोई उपाय नहीं है कि आप पहचान ले कि मैं कभी या रहा होऊंगा, लेकिन कभी आप वही थे, ये सत्य है। इसीलिए जीवन प्रतिपल प्रतिक्षण बदल रहा है, परिवर्तित हो रहा है, एक नदी की धारा के समान सतत आगे बढ़ रहा है। इसीलिए जीवन में परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए। बिना परिवर्तन जीवन व्यर्थ है, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। संपूर्ण ये ब्रह्मांड बदल रहा है, परिवर्तित हो रहा है। कुछ भी ऐसा नहीं है इस संसार में जो अस्थाई हो, क्योंकि जो जन्मा है उसकी मृत्यु होनी निश्चित है। मृत्यु का कारण कोई दुख, कोई पीड़ा नहीं है, कोई रोग नहीं है। मृत्यु का असली कारण जन्म है। जब जन्म हुआ है तो मृत्यु होना निश्चित है। और फिर भी एक दिन आप जल जाएंगे और राख का एक ढेर हो जाएंगे। अगर आज वह ढेर आपके सामने रख दिया जाए तो आप मानने को राजी ना होंगे कि यही मैं हो जाऊंगा। लेकिन सत्य यही है कि एक दिन आपके शरीर को जला दिया जाएगा, राख का ढेर बना दिया जाएगा। जिस दिन आपके अंदर से चेतना का दीपक बुझ जाएगा, जिस दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी, उस दिन ऐसा होना निश्चित है, संभव है। लेकिन अभी आप स्वीकार नहीं करेंगे। आपको भरोसा ना होगा कि यह और मैं, अभी भी आपको भरोसा नहीं होगा। लेकिन वही आप हो जाएंगे। और हो जाएंगे जब मैं कह रहा हूं तो आप ऐसा मत सोचना कि यह कल होने वाली बात है। वही आप हो रहे हो, एक दिन होना है। सब कुछ परवाह है, सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ परिवर्तित हो रहा है। अगर इस परिवर्तन के बीच कोई चीज स्थिर है तो वह परिवर्तन है, सब बदल जाता है। सिर्फ चेतना का दीपक शाश्वत है, वह कभी नहीं बदलता है। वो जैसा पहले था वैसा अभी भी है। यह संसार हम सब देखते हैं, इसमें सभी नाश होता दिखाई पड़ता है, सभी परिवर्तित होता दिखाई पड़ता है, सभी लहरों की तरह दिखाई पड़ता है, क्षणभंगुर। सब कुछ बनता हुआ बिगड़ता हुआ दिखाई देता है। इसे देखने के लिए कोई बड़ी गहरी आंखों की जरूरत नहीं है। जो आंखें हमें मिली है प्रकृति की तरफ से, जो आंखें हमें प्रकृति ने प्रदान की है, वे काफी हैं, पर्याप्त हैं। इन आंखों से ही दिखाई पड़ जाता है। क्षणभंगुर है जगत चारों तरफ। हमारे सब भवन खंडहर हो जाते हैं। हम जो भी बनाते हैं इस जिंदगी में, वह सब जिंदगी मिटा देती है। कुछ बचता नहीं, सब राख हो जाता है। लेकिन फिर भी हम स्थिर को बनाने की कोशिश करते रहते हैं और असफल होते रहते हैं। हमारे जीवन का विषाद यही है। लेकिन बड़ी कठिनाई है, इन आंखों से ही दिखाई पड़ जाता है कि यह सब क्षणभंगुर है। लेकिन हम में बहुत से लोग आंखें होते हुए बिल्कुल अंधे हैं। यह भी दिखाई नहीं पड़ता कि यह सब क्षणभंगुर है। हर पल हर क्षण बदल रहा है।
यह भी दिखाई नहीं पड़ता। हम क्षणभंगुर वस्तुओं को भी इतने जोर से पकड़ते हैं, उससे पता चलता है कि हमें भरोसा है कि चीजें पकड़ी जा सकती हैं, रोकी जा सकती हैं, चीजों को हम पकड़ सकते हैं, चीजों को हम रोक सकते हैं। लेकिन कभी भी कुछ भी ना रोका जा सकता है, ना पकड़ा जा सकता है। सभी चीजें बहती हुई प्रवाह की तरह हैं। यहाँ कोई चीज स्थिर नहीं है। इसलिए जब भी आप किसी चीज को स्थिर करने की कोशिश करते हैं तो आप मुसीबत में पड़ जाते हैं। जैसे आप नदी पर बांध बनाए, नदी के पानी को रोकने की पूरी कोशिश करें, नदी स्वयं आपके विरुद्ध खड़ी हो जाती है। लेकिन कोशिश आप इसलिए करते हैं कि आपको भरोसा है कि शायद चीजें स्थिर हो जाएं, शायद चीजें रुक जाएं, लेकिन आपकी कोशिश बेकार हो जाती है। जीवन के प्रयास को एक शब्द में कहा जाए तो वह यह है कि जीवन है परिवर्तनशील और हम कोशिश में लगे हैं कि यहां कुछ शाश्वत मिल जाए। जीवन की गति है परिवर्तन और हम स्थिर करने की कोशिश में लगे हैं कि कुछ स्थिर हो जाए, कुछ शाश्वत। इस परिवर्तनशील प्रवाह में हम कहीं पैर रखने की कोई भूमि पा जाएं जो बदलती नहीं। कोई बदलाहट से बड़ा डर लगता है, कल का कोई भरोसा नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा, सब अनजान मालूम पड़ता है, बिल्कुल नया, और अंधेरे में बहे चले जाते हैं। इसलिए हम सब चाहते हैं कोई ठोस भूमि मिल जाए, कोई आधार मिल जाए जिस पर हम खड़े हो जाएं, सुरक्षित, हमको एक सिक्योरिटी, सुरक्षा मिल जाए। यही हम सबकी चेष्टा है। यह चेष्टा बताती है कि हमें क्षणभंगुरता दिखाई नहीं पड़ती, हम क्षणभंगुरता देख नहीं पाते। यहाँ सभी कुछ क्षणभंग के लिए है, हमें यही दिखाई नहीं पड़ता। और जो देख लेता है वो जीवन को जी लेता है। दो तरह के लोग हैं जगत में, एक वे जो क्षणभंगुर को देखकर अपने ही गृह उद्योग खोल लेते हैं शाश्वत को बनाने के, और दूसरे वे जो क्षणभंगुर को देखकर अपना गृह उद्योग नहीं खोलते शाश्वत को बनाने का, बल्कि क्षणभंगुर में ही गहरा प्रवेश करते हैं, क्योंकि अपनी दृष्टि को एकाग्र करते हैं और क्षणभंगुर की परतों को पार कर लेते हैं। क्षणभंगुर लहरों के नीचे शाश्वत के सागर को उपलब्ध हो जाते हैं। यही जीवन है। एक बच्चा पैदा हुआ, आप देखते हैं जीवन आया, फिर वह बच्चा जवान हुआ, फिर बूढ़ा हुआ, और फिर मरघट पर आप उसे विदा कर आए और आप देखते हैं मौत आ गई। परिवर्तन केवल ऊपर की परत है। जब वो परत हट जाती है, आप सत्य को प्राप्त कर लेते हो। उसके भीतर छिपा है चिंतन। कभी इस जन्म और मौत के पीछे संभवता से स्थित कोई चीज आपको दिखाई पड़ी? जन्म दिख जाता है, मृत्यु दिख जाती है, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच भीतर जो छुपा हुआ जीवन है वह कभी दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि जन्म के पहले भी जीवन था और मृत्यु के बाद भी जीवन होगा। मृत्यु और जन्म जीवन की विराट व्यवस्था के दो केवल घटनाएं हैं। जन्म एक लहर है और मृत्यु लहर का गिर जाना है, लेकिन जिससे लहर बनी थी वह जो सागर था वह जन्म के पहले भी था और मृत्यु के बाद भी होगा। वह किसी को दिखाई नहीं पड़ता। तो जन्म के समय बैंड बाजा बजा लेते हैं, जीवन आया, उत्साह हुआ, फिर मृत्यु के समय रो धो लेते हैं, जीवन गया, उत्साह समाप्त हुआ, मौत घट गई। लेकिन दोनों स्थितियों से हम चूक गए हैं। उसे देखने से जो ना कभी पैदा होता है ना कभी नष्ट होता है, पर हमारी आंखें उसे देख नहीं पाती। अगर हम जन्म और जीवन के भीतर परम जीवन को देख पाए तो आंखें चार हो जाएं। तो आंख एक की एक परिभाषा हुई कि परिवर्तनशील में जो शाश्वत को देख ले, जहां सब बदल रहा हो उसे देख ले, जो कभी नहीं बदलता वहां आंख वाला हो जाए।